अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हमारे आज के जो एमसीक्यूज़ हैं वो बेस्ड करते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन पे। डेडलॉक प्रिवेंशन एक मैकेनिज़्म है डेडलॉक हैंडलिंग का। हमने डेडलॉक हैंडलिंग के जो मैकेनिज़्म देखे थे उन या मेथड देखे थे, उनमें हमारे पास जो मैटर था वो था इग्नोर द डेडलॉक, डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक रिकवरी एंड डिटेक्शन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस। तो आज जो हम एमसीक्यूज़ करने वाले हैं वो है डेडलॉक प्रिवेंशन पे। तो अगर आपने डेडलॉक प्रिवेंशन का कंप्लीट लेक्चर नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, तो आप वो लेक्चर ज़रूर सुनें। तो इस लेक्चर में हम लोग एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, लेकिन एमसीक्यूज़ से पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि डेडलॉक प्रिवेंशन क्या है। जैसे कि स्टूडेंट हमें पता है कि डेडलॉक जो है उसके लिए 4 कंडीशंस का होना ज़रूरी है: नॉन प्रीएम्पशन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सर्कुलर वेट एंड होल्ड एंड वेट। अगर हम इन चारों कंडीशन में से एक कंडीशन को भी ख़त्म कर दें तो हम डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो डेडलॉक प्रिवेंशन क्या है कि इन चारों कंडीशन में से हम एक कंडीशन को ख़त्म कर दें तो डेडलॉक को प्रिवेंट कर लेंगे। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नॉन प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट, ये वो 4 कंडीशन हैं जिनकी वजह से डेडलॉक होता है। अगर हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन को, तो हमें अपने वो रिसोर्स जो शेयरेबल हैं, जो नॉन शेयरेबल हैं, उन्हें शेयरेबल बनाना पड़ेगा। लेकिन इस अप्रोच में हम हर नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज को शेयरेबल नहीं बना सकते। जैसे कि प्रिंटर है, हम प्रिंटर को शेयरेबल नहीं बना सकते क्योंकि इससे प्रिंटर का जो काम करने का प्रोसेस है वो अफेक्ट होता है। तो इसलिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हम लोग जो है वो ख़त्म करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट एंड होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट में एक अप्रोच ये आती है कि हम होल्ड एंड वेट को कैसे ख़त्म कर सकते हैं कि हम तमाम जो रिसोर्सेज हैं जो हमें चाहिए, यानी जो प्रोसेस है उसको जो भी रिसोर्सेज चाहिए उसकी रिक्वेस्ट वो इनिशियली कर ले, स्टार्ट में ही कर ले, तब हम होल्ड एंड वेट को ख़त्म कर सकते हैं। और एक हमारे पास कंडीशन है कि रिक्वेस्ट व्हेन इट इज हैज नन, कि प्रोसेस तभी रिक्वेस्ट करेगा जब उसने कोई रिसोर्स होल्ड नहीं किया होगा। ये 2 अप्रोचेज हैं होल्ड एंड वेट को ख़त्म करने के लिए। लेकिन अगर हम फर्स्ट अप्रोच की तरफ जाएं तो उसमें हमें लो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम स्टार्ट में ही रिसोर्सेज एलोकेट कर लेते हैं। जो तीसरा रिसोर्स है, यानी कि अगर हम एक प्रोसेस 3 रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट कर लेता है स्टार्ट में ही, और उसे जो तीसरा रिसोर्स है वो बहुत देर से चाहिए, तो वो रिसोर्स खाली बैठा रहेगा, तो लो यूटिलाइजेशन हो जाएगी। और जो हमारे पास सेकंड अप्रोच में क्या आ रहा है, वो स्टारवेशन का प्रॉब्लम आ रहा है कि एक प्रोसेस जो है वो इंतज़ार ही करता रहेगा कि उसको कोई रिसोर्स मिले। नॉन प्रीएम्पशन में हम इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं कि अगर हम रिसोर्सेज को स्नैच कर लें, ठीक है, ले लें। तो नॉन प्रीएम्पशन में हम क्या करते हैं, अगर एक प्रोसेस है उसको रिसोर्स एलोकेट नहीं हुआ, ठीक है, तो हम या तो उससे सारे रिसोर्सेज ले लेंगे, या फिर हम क्या करेंगे कि अगर एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स की रिक्वेस्ट की है और वो रिसोर्स किसी और को मिला हुआ है, और जिस प्रोसेस को मिला हुआ है वो वेट कर रहा है, तो हम उस प्रोसेस से वो रिसोर्स जो है वो स्नैच कर लेंगे, ठीक है, खींच लेंगे और रिक्वेस्टेड प्रोसेस को दे देंगे। तो ये नॉन प्रीएम्पशन की अप्रोच है। लेकिन इस अप्रोच में भी स्टारवेशन हो सकती है, यानी एक प्रोसेस से हम बार बार रिसोर्स खींचते रहें, लेते रहें, तो वो बेचारा अपना प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट में सर्कुलर वेट को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं कि असाइन ऑर्डर टू ईच रिसोर्सेज। हम हर रिसोर्सेज को एक ऑर्डर दे दें, और ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर कोई भी हो सकता है। हम लेकिन एक ऑर्डर में रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट करें, और वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कोई भी ऑर्डर होगा, हम उसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें भी हमारे पास इस अप्रोच में भी ड्रॉबैक आ जाता है कि साइनिंग नंबरिंग इज इनकन्वीनियंट। नंबर साइन करना इनकन्वीनियंट होता है, लेकिन फिर भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सर्कुलर वेट को ख़त्म कर देता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसा मैकेनिज्म होता है कि वो रिसोर्सेज को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में असाइन कर दे। तो अगर हम इन चारों कंडीशंस को देखें तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, इन नॉन प्रीएम्पशन को रोकना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन जो सर्कुलर वेट है इसको रोकना हमारे लिए आसान है। तो हम सर्कुलर वेट को रोकने की कोशिश करेंगे।
तो ये तो था एक ओवरव्यू डेडलॉक प्रिवेंशन का। तो अगर आपने डेडलॉक प्रिवेंशन का कंप्लीट लेक्चर नहीं सुना तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करके लेक्चर ज़रूर सुने। जी स्टूडेंट, हमारा जो पहला एमसीक्यू है वो है सर्कुलर वेट कंडीशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय डिनाइंग अ लीनियर ऑर्डरिंग ऑफ। हम सर्कुलर वेट को रोक सकते हैं अगर हम प्रिवेंट कर दें लीनियर ऑर्डरिंग ऑफ रिसोर्स टाइप, यानी रिसोर्सेज को हमने लीनियर में नहीं बल्कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में असाइन करना है। तो हम अगर सर्कुलर वेट को रोकना है तो हमें लीनियर ऑर्डर को रोकना पड़ेगा रिसोर्स की। अ डेडलॉक प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज आर वेरी, जो डेडलॉक प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज हैं, जो तरीके हैं वो स्ट्रेट हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, सिंपल हैं, ये कंजर्वेटिव हैं। वो कंजर्वेटिव हैं, कंजर्वेटिव का मतलब है कि बहुत ओल्ड हो चुके हैं और ट्रेडिशनल हैं। डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम कैन अप्लाइड इफ, डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम हम कब अप्लाई कर सकते हैं? बाय इंश्योरिंग दैट एट लीस्ट वन ऑफ दीज कंडीशन कैन नॉट होल्ड। कि डेडलॉक प्रिवेंशन कब होल्ड होगी, कब आएगी? जब हम ये कहें कि हमारे पास जो 4 कंडीशंस हैं उनमें से एक कंडीशन ना हो, तो ये क्या है? डेडलॉक प्रिवेंशन। यानी 4 कंडीशन में से कम एक कंडीशन जो है वो नहीं हो, यानी कि डेडलॉक, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, और जो हमारे पास थर्ड था सर्कुलर वेट एंड नॉन प्रीएम्पशन, इनमें से एक कंडीशन को हमने ख़त्म करना है तो डेडलॉक प्रिवेंशन हो जाएगी। डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम, द म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन मस्ट होल्ड। डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम में जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है ये क्या होती है? एटलीस्ट वन रिसोर्स मस्ट बी ए नॉन शेयरेबल, कि एक रिसोर्स आपका ऐसा हो जो कि नॉन शेयरेबल हो। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अगर हमने इस म्यूचुअल एक्सक्लूजन में डेडलॉक प्रिवेंशन करनी है तो कैसे कर सकते हैं कि हम अपने उस रिसोर्स को शेयरेबल बना दें। ठीक है, नेक्स्ट है इन डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम टू इंश्योर दैट होल्ड एंड वेट कंडीशन नेवर अकर इन द सिस्टम। ठीक है, अगर हम डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम कर रहे हैं और हम ये कहेंगे होल्ड एंड वेट कंडीशन कभी नहीं होगी, तो वो कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं? व्हेन एवर अ प्रोसेस रिक्वेस्ट अ रिसोर्स इट डज नॉट होल्ड एनी अदर रिसोर्स। जब एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स जो है वो लिया हो, रिक्वेस्ट कर रहा हो, और उसने कोई उसके पास और रिसोर्स ना हो, यानी हमने अभी देखा था कि प्रोसेस हैज़ नन रिसोर्सेज, प्रोसेस के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, तो वो कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है होल्ड एंड वेट में जिसमें हम डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं। A useful tool in characterizing an allocation of resource process, अगर हमने रिसोर्सेज को देखना है कि हमने किस प्रोसेस को कितने रिसोर्सेज दिए, इसके लिए बेस्ट टूल क्या है? वो है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। द नंबर ऑफ रिसोर्सेज रिक्वेस्टेड बाय अ प्रोसेस, कि एक रिसोर्सेज जो हैं वो रिक्वेस्टेड बाय अ प्रोसेस, एक प्रोसेस कितने रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट कर सकता है? मस्ट नॉट एक्सीड द टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन द सिस्टम, कि जितने सिस्टम में रिसोर्सेज हैं उससे ज़्यादा की रिक्वेस्ट एक प्रोसेस नहीं कर सकता। मसलन हमारे पास एक प्रिंटर है, एक टेप ड्राइवर है, तो अब जो प्रोसेस है वो 2 प्रिंटर की रिक्वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो एक्सीड हो जाएगा। द रिक्वेस्ट एंड रिलीज ऑफ रिसोर्सेज आर, ठीक है, जो रिक्वेस्ट एंड रिलीज ऑफ रिसोर्सेज होते हैं वो किन के थ्रू होती है? वो होती है हमारे पास सिस्टम कॉल्स के थ्रू। व्हाट आर मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्राम्स? मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्राम्स क्या हैं? लेसर प्रॉन्स टू डेडलॉक, मोर प्रॉन टू डेडलॉक। तो ये है मोर प्रॉन टू डेडलॉक, क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग जो थ्रेडेड प्रोग्राम्स होते हैं इनमें ज़्यादा डेडलॉक आने के खदशे होते हैं। फॉर अ डेडलॉक टू राइज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट होल्ड साइमल्टेनियसली, कहते हैं कि जब डेडलॉक आता है तो कौन सी कंडीशन इनमें होती हैं? तो आपको पता है कि डेडलॉक होने के लिए इन सारी कंडीशंस का होना ज़रूरी है। फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन टू प्रिवेल इन द सिस्टम, अगर हमने किसी सिस्टम में म्यूचुअल एक्सक्लूजन को प्रिवेल करना है, ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे? एट लीस्ट वन रिसोर्स मस्ट बी हेल्ड ऑन नॉन शेयरेबल मोड।
कि एक रिसोर्स हम ऐसा ज़रूर बनाएंगे जो कि नॉन शेयरेबल मोड में हो, यानी वो शेयरेबल कर सकते हो, तो हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को ख़त्म कर सकते हैं। फॉर अ होल्ड एंड वेट कंडीशन टू प्रिवेल, ठीक है, अगर हमने होल्ड एंड वेट कंडीशन को प्रिवेल करना है तो क्या होगा, प्रोसेस मस्ट बी होल्डिंग एट लीस्ट वन रिसोर्स एंड वेटिंग टू एक्वायर एडिशनल रिसोर्स दैट आर बीन हेल्ड बाय एन अदर प्रोसेस। अगर एक प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है एक रिसोर्स की, तो उसने एक रिसोर्स का वेट कर रहा होगा, और वो जिस रिसोर्स का वेट कर रहा है तो वो किसी और प्रोसेस को मिला होगा। तो इस तरह होल्ड एंड वेट कंडीशन हमारे सिस्टम में आएगी। डेडलॉक प्रिवेंशन इज अ सेट ऑफ मेथड। डेडलॉक प्रिवेंशन क्या है, टू इंश्योर दैट एट लीस्ट वन ऑफ द नेसेसिटी कंडीशन कैन नॉट बी होल्ड, कि एट लीस्ट एक जो कंडीशन है वो ना हो, यानी वो जो 4 कंडीशंस हमने देखी हैं डेडलॉक होने की, उनमें से अगर हम एक कंडीशन को भी खत्म कर देते हैं तो डेडलॉक नहीं होगा। फॉर नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज लाइक अ प्रिंटर म्यूचुअल एक्सक्लूजन मस्ट एग्जिस्ट, ठीक है, कि कह रहा है कि जो फॉर नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज हैं इनके लिए जैसे कि प्रिंटर है तो इनमें मस्ट म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगी, यानी कि ये प्रिंटर हमेशा नॉन शेयरेबल मोड में ही होगा, इसलिए इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमेशा रहेगी। फॉर शेयरेबल रिसोर्सेज शेयरेबल रिसोर्सेज में म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज नॉट रिक्वायर्ड। ये जो शेयरेबल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे हमारी रीड ओनली फाइल्स होती हैं, तो उनमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं आएगी। टू इंश्योर दैट द होल्ड एंड वेट कंडीशन नेवर अकर इन द सिस्टम, अगर हम ये चाहते हैं कि होल्ड एंड वेट कंडीशन कभी भी हमारे सिस्टम में ना आए, तो हमें क्या इन ऑप्शंस में कौन सी ऑप्शंस जो हैं हो सकती हैं, तो ये तीनों ऑप्शंस अगर हम देखें, ये तीनों अप्रोचेस को अगर हम देखें तो ये तीनों अप्रोचेस जो हैं वो होल्ड एंड वेट कंडीशन को रोकती हैं। कि व्हेन एवर रिसोर्सेज इज रिक्वेस्टेड, जब भी हम रिसोर्सेज के रिक्वेस्ट करें, इट इज़ नॉट होल्डिंग एनी रिसोर्स, इसने कोई रिसोर्स भी पहले ना लिया हो, तब भी हम होल्ड एंड वेट को रोक सकते हैं। ईच प्रोसेस मस्ट रिक्वेस्ट एंड बी allocated all its resources before it begins its execution, अपनी एग्जीक्यूशन से पहले ही हम रिसोर्सेज को उसके तमाम हम प्रोसेस को उसके तमाम रिसोर्सेज दे दें। अ प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट रिसोर्सेज ओनली व्हेन इट हैज़ नन, एक प्रोसेस तभी रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट करेगा जब उसके पास कोई भी रिसोर्सेज ना हो, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशंस जो हैं वो होल्ड एंड वेट को रोक देंगी। द डिसएडवांटेज ऑफ अ प्रोसेस बीन एलोकेटेड इट्स रिसोर्सेज बिफोर बिगनिंग इन एग्जीक्यूशन, अगर हम एग्जीक्यूशन की बिगनिंग पे ही तमाम रिसोर्सेज एक प्रोसेस को एलोकेट कर दें तो इससे क्या मसला आएगा, लो यूटिलाइजेशन। टू इंश्योर नो प्रिवेंशन इफ अ प्रोसेस, कहते हैं टू इंश्योर नो प्रिएम्पशन, ये नॉन प्रिएम्पशन में इफ अ प्रोसेस इज होल्डिंग सम रिसोर्सेज, अगर प्रोसेस एक रिसोर्सेज को होल्ड करता है एंड रिक्वेस्ट एन अदर रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी इमीडिएटली एलोकेटेड टू इट, जो उसको इमीडिएटली एलोकेटेड नहीं हो सकता, तो इसमें हम क्या करेंगे, देन ऑल रिसोर्सेज करंटली बीन हेल्ड आर प्रीएम्प्टिव, तो हम उससे वो रिसोर्सेज भी ले लेंगे जो उसने होल्ड किए हुए हैं। यानी कि नॉन प्रीएम्प्शन को अगर हमने रोकना है तो हम कैसे कर सकते हैं कि अगर एक प्रोसेस एक रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा है लेकिन वो रिसोर्स अभी एलोकेटेड नहीं हो सकता, तो हम उससे उसको जो रिसोर्सेज अवेलेबल है हम वो भी छीन लेंगे, इसलिए हम कहते हैं कि नॉन प्रीएम्पशन में स्टारवेशन हो सकती है। वन वे टू इंश्योर दैट सर्कुलर वेट नेवर होल्ड्स, एक कंडीशन जो कि कहती है कि सर्कुलर वेट कभी भी नहीं होगी। कैसे हम सर्कुलर वेट को इम्पोज होने से रोक सकते हैं, इम्पोज आर टोटल ऑर्डरिंग ऑफ रिसोर्सेज टाइप टू डिटर्मिन वेदर वन प्रोसीड अदर इन दी ऑर्डरिंग, यानी कि हम जो रिसोर्सेज हैं उनकी ऑर्डरिंग कर दें और ये देखें कि एक रिसोर्स जो रिक्वेस्ट कर रहा है, एक प्रोसेस जो एक रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहा है वो इनसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिक्वेस्ट करेगा। मसलन मेरे पास एक प्रोसेस है और उसने जो रिसोर्सेस की रिक्वेस्ट की है वो की है रिसोर्स 1 और 4 की। अब अगर वो एक रिसोर्स जिसका नंबर 2 है उसकी रिक्वेस्ट करेगा वो उसको नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि उसने हाईएस्ट जो नंबर है वो 4 को रिक्वेस्ट कर ली है, तो उसको 5 मिल सकता है, 6 मिल सकता है, लेकिन 4 से जो पहले के रिसोर्सेज हैं उसमें सिर्फ 1 मिल सकता है क्योंकि 1 की उसने रिक्वेस्ट कर दी थी। तो एक
जो ऑड इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो रिसोर्स जो है रिक्वेस्ट करेगा तो वो सर्कुलर वेट कंडीशन को रोक सकता है। तो स्टूडेंट ये तो थे हमारे MCQs डेडलॉक प्रिवेंशन के। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हुए होंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। इनमें से अक्सर जो है एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। और लास्ट में फिर मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपने डेडलॉक प्रिवेंशन का कंप्लीट लेक्चर नहीं सुना तो काइंडली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से वो लेक्चर ज़रूर सुनें। थैंक यू सो मच।